अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमारा साउंड से रिलेटेड चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर जो है हमने मतलब कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखा था। आज उसी टॉपिक को जो है यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने साउंड की डेफिनेशंस को देखा था कि साउंड होता क्या है, प्लेजेंट साउंड क्या होता है, नॉइज़ी साउंड क्या होता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के अंदर क्या डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये होती है कि आपके पास एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस आपकी वेव फॉर्म के अंदर हो रही हैं, और एम्पलीट्यूड बेसिकली आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतने ही तेज आपको आपका साउंड सुनाई देगा। यहाँ तक जो है पिछले क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। अब इसी टॉपिक को जो है आगे लेकर कंटिन्यू करते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड। तो अगर आपके पास द नेम फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल that carries it information of sound as continuous fluctuating voltage value, ये बेसिकली एनालॉग और डिजिटल ऑडियो, एनालॉग साउंड और डिजिटल ऑडियो से मुराद यहाँ पर ये चीज़ है कि आप अपने साउंड को किन फॉर्म्स के अंदर सेव करवा सकते हैं। तो अगर आप मतलब डिजिटल ऑडियो से पहले मतलब इस तरीके की जो कैसेट्स वगैरह हुआ करती थी, उन फॉर्म्स के अंदर हम अपने ऑडियो को या साउंड को सेव करवा रहे होते थे। तो इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर, इस पर्टिकुलर कैसेट के अंदर जो साउंड सेव किया जाता था, उस साउंड को आप एनालॉग साउंड कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूअस फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज जो हैं वो आपके पास सेव हो रही हैं। वोल्टेज की जो वैल्यूज होती थी वो इस पर्टिकुलर कैसेट के अंदर सेव की जाती थी। उसके अंदर बाइनरी फॉर्म के अंदर या डिजिटल फॉर्म के अंदर डेटा को सेव नहीं किया जाता था। इसीलिए इस तरीके का जो भी आपके पास डिवाइस थी जिसके अंदर आप अपने मतलब साउंड को सेव करवाया करते थे, वो आपके पास होते थे एनालॉग साउंड। एनालॉग और मतलब ये डिजिटल, इनकी डेफिनेशंस आपको ऑलरेडी पता होंगी कि आपने मतलब काफ़ी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में और ये डीएलडी के अंदर भी इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होगा कि एनालॉग और डिजिटल चीज़ के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो बेसिकली एनालॉग जो आपके पास चीज़ होती है वो कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं आपके पास, कंटिन्यूस यहाँ पर जैसे फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज वैल्यूज आप सेव करवाते थे। और अगर हम डिजिटल ऑडियो की बात करें तो डिजिटल सिग्नल इज अ सिग्नल that is used to represent data as a sequence of separate values at any point in time। तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज आपके पास डिफरेंट पॉइंट के ऊपर सेव करवाई जाती हैं बाइनरी फॉर्म में। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल आप सीडी ड्राइव का, यूएसबी का या कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटल ऑडियो को सेव करवाने के लिए। तो होपफुली ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये आप सबको समझ में आ गया होगा। तो साउंड इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एनालॉग फॉर्म। अगर आप एनालॉग फॉर्म की बात करें, ये नॉर्मल सी बात है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही इसको समझें। साउंड इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एनालॉग फॉर्म एंड डिजिटाइज्ड फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज ऑडियो। यानी जब आप एनालॉग फॉर्म के अंदर अपने साउंड को सेव कर रहे हैं तो उस वक्त उसको साउंड ही कहा जाएगा, और जब आप अपने साउंड को डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी आपने उसको डिजिटली सेव करवा दिया है, तब आप उस साउंड को ऑडियो कहेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप ऑडियो को साउंड नहीं कह सकते हैं, बेसिकली वो होता साउंड ही है, लेकिन सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एनालॉग फॉर्म के अंदर अगर साउंड है तो वो साउंड कहलाएगा, और अगर वो डिजिटल फॉर्म के अंदर आ जाता है तो फिर उस साउंड को हम ऑडियो कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब एनालॉग को हम डिजिटल ऑडियो के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हमें यहाँ पर समझना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटाइजिंग ये एक प्रोसेस है। डिजिटाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल टू अ डिजिटल वन। एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना डिजिटल सिग्नल के अंदर डिजिटाइजिंग कहलाता है। ठीक है, अब डिजिटाइजिंग होती किस तरह है, उसके लिए हमें करनी पड़ती है सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग क्या होती है इसको समझते हैं। A sound is recorded by making a measurement of the amplitude. A sound, ये डिजिटल साउंड की बात हो रही है। A digital sound is recorded by making a measurement of the amplitude। यानी डिजिटल साउंड को जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो किस तरह रिकॉर्ड करते हैं? By making a measurement of the amplitude, making the measurement of the amplitude of the sound at regular intervals। The act of taking measurement is called sampling। यानी एम्पलीट्यूड को मेजर करना
सैम्पलिंग कहलाता है। ठीक है, अब ये मेजर किस तरह करते हैं मैं भी आपको अगली पिक्चर के अंदर दिखाता हूँ। ठीक है, एंड ईच मेजरमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट, यानी जिस जिस जगह पर आप अपने एम्पलीट्यूड को मेजर करते जाएंगे उस पर्टिकुलर जगह को आप कहेंगे सैंपल पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली क्या बात हुई कि जब आप अपने एनालॉग मतलब साउंड को कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल साउंड के अंदर, तो उसको करने के उस प्रोसेस को आप डिजिटाइजिंग कहते हैं। डिजिटाइजिंग करने के लिए आप मतलब डिजिटाइजिंग करते किस तरह है, बाय मेकिंग अ मेजरमेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, और इस मेजरमेंट करने के प्रोसेस को आप कहते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, और सैम्पलिंग करते हुए जहां जहां पर आप मेजरमेंट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप कहते हैं सैंपल पॉइंट। डिजिटल ऑडियो डेटा इज a representation of sound. Digital audio data is representation of sound stored in form of sample points, यानी जहां जहां पर आपने वो सैंपल पॉइंट लिया है, सैंपल पॉइंट क्या, जहां जहां पर आपने एम्पलीट्यूड को मेजर किया है, उन पर्टिकुलर सैंपल पॉइंट्स को अगर आप सेव करवा देते हैं तो वो आपका बन जाता है डिजिटल ऑडियो। इसको मैं अगली पिक्चर के अंदर दिखाता हूँ, काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पर, इसको समझना डायरेक्टली थ्योरी देखकर समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आने वाली पिक्चर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो देखकर आपको और चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं डायरेक्टली आगे वाली स्लाइड पर आ रहा हूँ। देखें फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास वेव है ये एक एनालॉग फॉर्म के अंदर है, और आप इस एनालॉग साउंड को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर। तो इसको करने के लिए आपको सैम्पलिंग करनी पड़ेगी अपने इस एनालॉग सिग्नल की। सैम्पलिंग किस तरह होती है, आप एम्पलीट्यूड को मेजर करना शुरू करते हैं। किस तरह मेजर करते हैं, आप कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, यानी ये जो पर्टिकुलर टाइम है इसके बाद एक आप टाइम फिक्स कर देते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आप अपने जो भी आपके पास वेव फॉर्म है एनालॉग के अंदर उसको मेजर करना शुरू कर देते हैं, यानी इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स आप लगा देते हैं। आप ये समझ सकते हैं, ये जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लगाए हुए हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को मेजर कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो आपको पता होगा कि ये जो पर्टिकुलर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है ये हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो इस पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड को आप मेजर करना शुरू कर रहे हैं, और आप क्या करते हैं, इसको मेजर करते हुए कुछ जहां जहां पर आप इसको मेजर कर रहे हैं आपने एक टाइम सेट किया हुआ है, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आप एम्पलीट्यूड को मेजर करते जाते हैं, यानी एक एक पॉइंट इसको देते जाते हैं। ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं इसको मेजर करने के लिए, इन पॉइंट्स को आप कहते हैं सैम्पलिंग पॉइंट। और ये जो मेजरमेंट वाला पूरा प्रोसेस आप यहाँ पर कर रहे हैं इस प्रोसेस को आप कहते हैं सैम्पलिंग। अब ये तो आपका एनालॉग फॉर्म है, जब ये डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है तो आपने जहां जहां पर सैंपल पॉइंट लिया था आप उन सैंपल पॉइंट्स को डिजिटल फॉर्म के अंदर डायरेक्टली सेव करवा देते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट ये जो वेव फॉर्म है, यानी जो कंप्लीट आपके पास कंटिन्यूअस फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है वोल्टेज की, आपको ये सेव करवाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली डिजिटल मतलब चीज के अंदर तो हमारे पास वो नहीं होता है कि आप कितना मतलब डायरेक्ट एक कंटिन्यूस वैल्यूज को सेव करवाएं। हमारे पास डिजिटल फॉर्म के अंदर दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, 1 और 0। तो ये जो आपने सैंपल पॉइंट यहाँ पर लिए हैं, इन सैंपल पॉइंट्स को आप डिजिटली यहाँ पर अपने हार्ड ड्राइव में या यूएसबी ड्राइव में या कोई भी आप डिजिटल यहाँ पर मतलब मीडियम ले सकते हैं जिसके अंदर आप डेटा को सेव करवाना चाह रहे हैं। तो इन सैंपल पॉइंट्स को आप जो है यहाँ पर अपने मतलब हार्ड ड्राइव के अंदर सेव करवा सकते हैं। दोबारा चलते हैं पीछे वाली स्लाइड के ऊपर। देखें डिजिटाइजिंग जो है हमारे पास कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटाइजिंग करने के लिए आपको अपनी वेव फॉर्म की करनी होती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग किस तरह होती है, बाय मेकिंग अ मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को मेजर करके, यानी उसके अंदर हम एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी रेगुलर इंटरवल से मुराद हम एक इंटरवल उसके अंदर सेट कर देते हैं कि इतने इतने पॉइंट के ऊपर हमें सैंपल पॉइंट लेना है। ठीक है, अब उस रेगुलर इंटरवल के ऊपर हम सैंपल पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये हमारे सैंपल पॉइंट्स होंगे, और उन सैंपल पॉइंट्स को जब हम स्टोर करवा देते हैं डिजिटली तो वो हमारा फिर डिजिटल ऑडियो बन जाता है।
होपफुली अब आइडिया थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को एक दफा फिर से देखिएगा। ये जो पिक्चर के अंदर मैंने चीजें आपको समझाई हैं, इसको देखकर आप दोबारा से फिर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक यहाँ पर पॉइंट और है, क्वालिटी ऑफ डिजिटल ऑडियो। यहाँ पर ऑडियो रह गया है, क्वालिटी ऑफ डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग, सॉरी यहाँ पर ऑडियो नहीं आएगा, सही है, डिजिटल रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है। क्वालिटी ऑफ डिजिटल रिकॉर्डिंग डिपेंड्स ऑन दी सैम्पलिंग रेट। अब यहाँ पर एक नई ये मतलब डेफिनेशन हमारे पास आई है, सैम्पलिंग रेट, दैट इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट टेकन पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर आपने कितने सैंपल पॉइंट कलेक्ट किए हैं, उस रेट को आप कहते हैं सैम्पलिंग रेट। जो भी आप वेव फॉर्म के अंदर, यानी यहाँ पर आप ये जो सैम्पलिंग कर रहे हैं, ये जो आप सैंपल पॉइंट यहाँ पर मतलब अपने एम्पलीट्यूड को जो आप मेजर कर रहे हैं, एक सेकंड के अंदर आपने कितने सैंपल पॉइंट्स मतलब एनालॉग सिग्नल से कलेक्ट किए हैं, उस पर्टिकुलर रेट को आप कह रहे हैं सैम्पलिंग रेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें काफी सारी डेफिनेशन हमारे पास जमा हो गई हैं कि मतलब पहली चीज तो हमारे पास डिजिटाइजिंग। डिजिटाइजिंग क्या होती है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करना। इसको करने के लिए हमें सैम्पलिंग करनी होती है। सैम्पलिंग क्या है? मेकिंग अ मेजरमेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, रेगुलर इंटरवल के ऊपर एम्पलीट्यूड को मेजर करना जो है, ये सैम्पलिंग कहलाती है। और जहां जहां पर हम मेजरमेंट करेंगे, यानी जहां जहां पर हम मेजरमेंट पॉइंट लगाएंगे, उस पॉइंट को आप सैंपल पॉइंट कहते हैं। तो आपके पास तीन डेफिनेशन हो गई, एक डिजिटाइजिंग हो गई, एक सैम्पलिंग हो गई और एक सैंपल पॉइंट, और चौथी डेफिनेशन आपके पास आ गई सैम्पलिंग रेट। इन चारों डेफिनेशन के दरमियान आपको फर्क अच्छे से पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग क्या होती है, सैंपल पॉइंट क्या है, सैम्पलिंग रेट क्या है। एक सेकंड के अंदर आप कितने सैंपल पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, उस नंबर को आप कहेंगे कि ये आपका सैम्पलिंग रेट है। तो होपफुली यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो आपके पास डिजिटल सैम्पलिंग है, ये किस तरह हो रही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास एक वेव फॉर्म है, ये एक एनालॉग फॉर्म के अंदर है। फॉर एग्जांपल आप इसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं, आप इसको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो अब अगर आपने यहाँ पर हाई सैम्पलिंग रेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट्स लगे हुए आपको दिख रहे होंगे। अगर आपने बहुत ज्यादा इसके अंदर, यानी एक सेकंड के अंदर आपने बहुत सारे यहाँ पे सैंपल्स लिए हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपके जो सैम्पलिंग रेट है वो ज्यादा है, हाई सैम्पलिंग रेट है। और अगर आपने काफी दूर ये जो रेगुलर इंटरवल आपने रखा है सैंपल का, ये थोड़ा सा ज्यादा रखा है, जिसके नतीजे में कम आपको सैंपल पॉइंट मिलेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो सैम्पलिंग रेट है वो काफी कम है। तो सैंपल स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म, अब जहां जहां पर आपने पॉइंट लगाया था वहां वहां पर ये जो आपको ये जो एजेस आपको दिख रहे हैं, ये एजेस जो हैं आपके डिजिटल फॉर्म के अंदर सेव करवा दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये पॉइंट सेव होगा, एक ये वाला पॉइंट सेव होगा, उसके बाद एक ये पॉइंट सेव होगा, ये पॉइंट सेव होगा। तो इसके अंदर काफी दूर दूर आपके पॉइंट्स हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें, जहाँ पर आपके पास हाई सैंपल रेट था, वहां पर आपके पास काफी अच्छा खासा डेटा जो है वो आपका स्टोर होगा। तो एक चीज और ये भी है, यहाँ पर थोड़ा सा हाई सैम्पलिंग रेट है। ठीक है, और इससे ऊपर वाली जो पिक्चर हमने देखी थी, इसके अंदर थोड़ा लो सैम्पलिंग रेट है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे सैंपल हैं वो काफी दूर दूर है, उनका जो इंटरवल टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा था। लेकिन यहाँ पर इस वाली स्लाइड के अंदर जो हमारा सैम्पलिंग रेट है वो थोड़ा सा हाई है, इसके अंदर जो हमारा रेगुलर इंटरवल का टाइम है वो थोड़ा सा कम है। तो आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास जो है 3 सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन मल्टीमीडिया। जो मोस्ट कॉमनली 3 फ्रीक्वेंसीज, यानी सैम्पलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है या सैम्पलिंग रेट आप कह सकते हैं कि ये सैम्पल रेट जो है नॉर्मली हमारे मल्टीमीडिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वो है 44.1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, यानी ये कितना हो गया, 44,100
हर्ट्ज आपके पास हो गया 44,100 हर्ट्ज, या आप कह सकते हैं दूसरा जो आपके पास सैम्पलिंग रेट जो हमारे पास अवेलेबल है वो 22.05 है, और तीसरा हमारे पास 11.025 किलो हर्ट्ज है। तो इस पर्टिकुलर चीज का मतलब क्या है कि जब आप एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल ऑडियो के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त का जो हमारे पास सैम्पलिंग रेट है, ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, इसका मतलब सैम्पलिंग रेट की यहाँ पर बात हो रही है। सैम्पलिंग रेट जो है आपके पास 44,100 हर्ट्ज है। इसका मतलब ये है कि जब आप एनालॉग को कन्वर्ट करेंगे डिजिटल में, यानी जब आप सैम्पलिंग कर रहे होंगे उस वक्त 1 सेकंड के अंदर जो सैंपल्स लिए जाएंगे वो 44,100 आपके पास लिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा, मतलब 1 सेकंड के अंदर आप एक वेव के अंदर कितने ज्यादा आप वहां से सैंपल्स को कलेक्ट कर पाएंगे। तो होपफुली ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है। जितना ज्यादा आपका सैम्पलिंग रेट होगा, हायर द सैम्पलिंग रेट द मोर मेजरमेंट्स आर टेकन। तो जितना ज्यादा सैम्पलिंग रेट होगा ऑब्वियसली उतने ज्यादा मेजरमेंट या उतने ज्यादा सैंपल पॉइंट्स आप कलेक्ट करेंगे और उतनी ही ज्यादा आपकी साउंड की क्वालिटी होगी। जितना लो आपका सैम्पलिंग रेट होगा यानी फिर उसके अंदर आपके मेजरमेंट्स भी कम आएंगे, मेजरमेंट्स कम आएंगे यानी सैंपल पॉइंट्स कम आएंगे, तो आपके जो मतलब साउंड की क्वालिटी होगी वो काफी लो क्वालिटी होगी। तो आप देख सकते हैं अगर आपने 44.1 किलो हर्ट्ज सैंपल रेट इस्तेमाल किया है तो वो काफी बेहतर होगा 22.05 किलो हर्ट्ज से। और अगर ये वाला साउंड जो सैंपल रेट है ये काफी बेहतर होगा 11.025 किलो हर्ट्ज। तो होपफुली ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एनालॉग साउंड आपके पास बेसिकली कंटिन्यूस फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज वैल्यू होती है, डिजिटल वैल्यू आपके पास सब बाइनरी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और डिजिटाइजिंग आपके पास प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। और वो करने के लिए हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग के अंदर बेसिकली हम करके आ रहे होते हैं मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड एट अ रेगुलर इंटरवल, ठीक है। और सैंपल रेट बेसिक, और अच्छा जहाँ जहाँ पर आप मेजरमेंट करते हैं वो जगह आपकी सैंपल पॉइंट कहलाती है, और 1 सेकंड के अंदर आप कितने सैंपल पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं वो रेट आपका सैंपलिंग रेट कहलाता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर डिफरेंट चीजें भी देखी कि हाई सैंपल रेट के नतीजे में क्या होगा, लो सैंपल रेट के नतीजे में क्या होगा, और जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास सैंपल रेट्स या सैंपल फ्रीक्वेंसीज चल रही होती हैं वो है 44.1 किलोहर्ट्ज, 22.05 और 11.025। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है, जितना ज़्यादा सैंपल रेट होगा उतनी अच्छी आपकी साउंड की क्वालिटी होगी, और जितना लो आपका सैंपल रेट होगा उतनी लो हमारी साउंड की क्वालिटी होगी। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखिएगा, इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट मतलब क्लास होगी तो उसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।